हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। और आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कल रात की आप दोनों की ट्रू डीप फीलिंग्स एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ फील कर रहे थे, ठीक है। आपको ओपन माइंड की रीडिंग को देखना है, थी पे ध्यान नहीं देना है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता, कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती, तो जो रेजोनेट होता है उसे रखें और जो नहीं होता है उसे इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, वेट कर करके थक चुके हो, अगर आपको रीडिंग का आउटकम आपसे मैच नहीं हो रहा है तो आपको डेफिनेटली पर्सनल रीडिंग करवा लेनी चाहिए। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हाई करना है, नंबर पे कॉल नहीं करना है। व्हाट्सएप पे हाई करने से आपको रीडिंग से जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो मिल जाते हैं, ठीक है। आपको जो अफोर्डेबल लगे वो कॉल आप बुक कर सकते हो और अपनी पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो। एकदम रिलैक्स माइंडसेट के साथ मोमबत्ती किलो को फोकस करें। अपने पार्टनर का हैप्पी फेस इमेजिन करें। अच्छे अच्छे पल याद करें अपने रिलेशनशिप के। गाइड करिए यूनिवर्स हमें, मेरे व्यूअर्स की और उनके पार्टनर की कल रात की ट्रू डीप फीलिंग्स बता एक दूसरे के लिए। क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ इनकी फीलिंग्स में, थॉट्स में चेंजेस आए हैं। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, गाइड करें। एकदम रिलैक्स और हैप्पी रहो, ओके। बहुत ज़्यादा विचार, और वो भी नेगेटिव विचार आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे, ठीक है। हो सकता है आप रात भर सोए भी नहीं हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और शायद कहीं पे गए थे, कोई शादी, कोई फंक्शन अटेंड किया है आपने कल पूरे दिन में किसी वक्त, ठीक है, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन महसूस हो रहा था या फिर ज़रा सी ऐसी आलस, लेजीनेस टाइप कुछ तो भी हो गया था आपको, ठीक है। कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम रिलैक्स करने का दिल कर रहा था, इसीलिए शायद आपने सोने का सोचा होगा। तो सोने के लिए आप जब गए थे तो शायद आप रात भर सो ही नहीं पाए हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आपके अंदर बढ़ गई। दिन में शायद हैप्पी थे, लेकिन शायद किसी और की शादी को अटेंड करके आपको फिर ऐसा लगने लगा, फिर से आपके पार्टनर के ख्याल आने लगे। और जो ख्याल आप सोच सोच के फिर से आप अपने जो तकलीफ़ आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी कि आपके पार्टनर जो आपके लिए एक्शन नहीं ले रहे हैं, जो कि आप दिल से चाहते हो बहुत जल्दी रिश्ता जो स्टार्ट होना चाहिए, आप बार बार फिर से पास की बातें, पास के झगड़े याद करते हो मुझे दिखाई दे रहे हो, ठीक है। और फिर से आप अपने दिल को तसल्ली देते हुए दिखाई देते हो कि नहीं नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझसे सच में बहुत प्यार करता है, जो भी है हालात ही हमारे ऐसे थे तो क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप सोचते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन आपका मार्क आप देख सकते हो यहाँ पे मोमबत्ती की लो को, ठीक है। और जब मोमबत्ती की लो बहुत ज़्यादा भड़कती है ना, तो इसका मतलब ये है कि इंसान जो है सेक्सुअल बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, फिजिकली बहुत ज़्यादा याद कर रहा है, ठीक है। तो फिजिकली अट्रैक्शन आपको बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा था और शायद इसी के चलते आप रात भर सो नहीं पाए हो, ऐसा भी हो सकता है। नेगेटिविटी इंक्रीज हो चुकी थी और जैसे कि मतलब सर दर्द भी हो सकता है आपको, ठीक है, किसी के ऊपर चिल्ला रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। ओवरऑल आप ज़रा से नेगेटिव थे रात में, लेकिन नींद नहीं आई है, ठीक है। वहाँ पे अगर आपके पार्टनर की बात करो तो आपके पार्टनर ने तो एकदम मस्त, जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ मिररिंग इफेक्ट रहता है। तो आप जैसे कि फिजिकली आपके पार्टनर को सोच रहे थे, आपके पार्टनर तो आपको सपने में देख रहे थे सब कुछ फिजिकल करते हुए, ठीक है। शायद आपको ये झूठ भी लग सकता है, लेकिन ये रियल है, ठीक है। ऐसा ही होता है क्योंकि यहाँ पे मिररिंग इफेक्ट है। मिररिंग इफेक्ट का मतलब ही ये होता है कि जो आप सोच रहे हो वही थॉट्स आपके पार्टनर के निकल के आते हैं। तो आपके पार्टनर आपको फिजिकल होते हुए आपके साथ जो वो लम्हे, जो पुराने लम्हे हैं, उनको याद करते हुए सोए थे और वो ऐसा याद करते करते सोने की वजह से इनको ड्रीम भी वैसे ही आया जैसे कि आप उनके साथ फिजिकली इंटीमेट हो रहे हो और बहुत ज़्यादा एंजॉय इन्होंने सपनों में किया है। वाओ, आई एम सो हैप्पी। चलो, इंसान सपनों में भी एंजॉय करके हैप्पी रह सकता है, ये आज पता चला, ठीक है। तो यस, आपके पार्टनर एटलीस्ट आपको टच नहीं कर सकते, लेकिन सपनों में आपको टच करके बहुत ज़्यादा खुश है, एंजॉय बहुत ज़्यादा किया है। सारे के सारे बोल सकते हैं जो जो आप कर सकते थे वो सब कुछ उन्होंने सपनों में कर लिया है, जो आप पहले करते थे, ठीक है। वो सब कुछ उनको याद आ रहा था और बहुत ज़्यादा
मैंने बोला याद कर करके सोए, इसलिए इन्होंने सब कुछ जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है, फिजिकल आपके साथ होना चाहते हैं, इनको बहुत जल्दी है इस बात की, और इसीलिए अब इनको सपने भी ऐसे ही आने लगे हैं। ठीक है, बहुत मतलब आप देखो गाइस कितने स्टक है आप यहाँ पे, कंप्लीट एकदम अच्छा सा सुंदर सा फूल बन गया है, और आपके अंदर इतने स्टक है आपके पार्टनर, देख लो आप। ठीक है, ये आप हो, आप ही के ऊपर अटके हुए हैं, आपसे माइंड इनका हिला ही नहीं है, रात भर बस आप थे, और सुबह होते ही उनको मतलब चेहरे पे एक अलग सी स्माइल थी कि यस जो करना चाहता था एटलीस्ट रियल में नहीं लेकिन सपनों में तो मैंने कर ही लिया है, और जहाँ की सपनों में आप भी बहुत खुश थे उनके साथ। ठीक है, बहुत सारे हार्ट्स यहाँ पे बने हैं, और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रीडिंग निकल के आई है, मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, फीलिंग बहुत ज़्यादा सच में। यहाँ पे बी बना है, बी और एस, फर्स्ट टाइम मुझे दिल किया कि मैं अभी बताऊँ आपको इनिशियल, तो यस यहाँ पे। और आपको इन्होंने कॉल मैसेज कुछ भी नहीं किया है। ठीक है, इनका बहुत दिल कर रहा था, लेकिन इन्होंने अपने फीलिंग को है जो हाइड करके रख दिया है, प्रैक्टिकल सोचने की वजह से इनका ये सब कुछ हो जाता है। ठीक है, इनका कंट्रोल अपने आप से वो छूटने ही नहीं देते हैं, बहुत ही ज़्यादा इनका अपने आप के ऊपर कंट्रोल है, एक ज़िद्दी पर्सनैलिटी है। ठीक है, जिद मतलब ऐसा कि कोई चीज़ पाना है, कुछ हासिल करना है तो वो हासिल किए बिना ये नहीं रहते हैं, और इसी जिद की वजह से इन्होंने जो जिद पकड़ के रखी है ना कि मैं मतलब खुद होके एक्शन लूँगा, लेकिन अभी तो नहीं, जब तक कि जो मैं चाहता हूँ वैसा इस रिश्ते में नहीं होता है, मैं खुद होके इस रिश्ते में आगे नहीं बढ़ूँगा। बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप के ऊपर, लेकिन इनको इस बात का ताज्जुब हो रहा है, मतलब चौंक रहे हैं वो, इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप कैसे चुप बैठ सकते हो। क्या ये वही पर्सन है जो मेरे लिए इतना रोता था, मेरे एक कॉल मैसेज नहीं करने पर जो मुझे इतना उल्टा सीधा सुनाता था, आज वही इंसान इतने महीनों से इतने सालों से चुप कैसे बैठा है, और क्यों मेरे लिए मतलब झटपटा नहीं रहा। ये सोच के इनको बहुत ज़्यादा ताज्जुब हो रहा है, और फिर ये इस तरह से सोचते कि ये आपको ना एक ऐसा बच्चा टाइप पर्सनैलिटी समझते हैं। ठीक है, कोई बच्चा रहता है ना छोटी छोटी बातों पर रूठना, और फिर उसको मनाने का बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है, लेकिन छोटा सा कुछ भी दे दो उसको खुश हो जाता है। तो आप भी वैसे थे, आप रूठते भी थे, लेकिन अगर आपके पार्टनर आपको प्यार से सॉरी भी बोल देते थे फिर भी आप मान भी जाते थे। ठीक है, और बात बात पे रूठना आपका आदत था, ये आपके पार्टनर को पता है, लेकिन आप क्यों रूठते थे, क्योंकि आपको टाइम नहीं दे पाते थे, आपसे बात नहीं करते थे, और ये सारी बातें इनको बहुत याद आ रही है रात को। ठीक है, इस तरह से सोच भी रहे, और फिर इनका ऐसा है कि ये इतनी इमोशनल थी तो फिर अचानक से कैसे चेंज हो गई, सडनली इतना चेंजेस इसमें कैसे आ गया है। लेकिन इनको ये भी पता है कि जो इतना गैप इन्होंने आपको दिया है, इतना रुलाया है, इतनी तकलीफ दी है, तो कोई भी इंसान पत्थर को भी अगर इतना कोई तरह से ना, तो वो भी हीरा बन जाता है। तो आप तो 100% चेंज होना ही था। जैसे कि मैं बोलती हूँ आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, आप आपको खुद को ये पता नहीं होगा कि आप कितने बदल चुके हो। जैसे आपके पार्टनर आपके लाइफ में थे तब आप जैसे थे ना, वैसे आप अभी नहीं हो। ठीक है, आप अगर 6-7 महीने 1 साल इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप को हुआ है, तो आप याद करो आप 1 साल पहले कैसे थे और आज। आप ऐसे होता है ना डिफरेंस बिटवीन, वो लिख लो 1 साल पहले का और अब का, आपको पता चलेगा कि आप में कितने चेंजेस आ चुके हैं। ठीक है, और 8-10 दिन पहले अगर कुछ झगड़ा हुआ है तो उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ओके, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन 8-10 दिन में नहीं होता है, ये भी याद रखें। यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस में और बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है, 1-2 साल 5-6 महीने से ऊपर, उनके लिए बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो यस आपका ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका, आपके पार्टनर भी कंप्लीट अपोजिट हो चुके हैं, जैसे पहले थे वैसे वो आज नहीं है। तो इसीलिए वो आपकी साइड, जैसे कि मैं बोल सकती हूँ कि जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे ना, तब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थे, लेकिन आज का ये सिचुएशन ऐसा है कि आप प्रैक्टिकल बन चुके हो। हालांकि इमोशनल साइड भी आपके अंदर है, लेकिन आपने अभी प्रैक्टिकल साइड जो है इंक्रीज़ कर ली है। ठीक है, और आपके पार्टनर जो है इस वक्त इमोशनल साइड उनका एक इंक्रीज़ हो चुका है, प्रैक्टिकल साइड जो है कम हो चुका है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने आप के ऊपर कंट्रोल पा लिया है। ठीक है, एक्शन नहीं ले रहे हैं, लेना चाहते हैं, अपने फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा आ चुका है। जब इनका सपना टूटा, जब इन्होंने रोमांटिक फीलिंग्स आपके साथ सपने में शेयर की, आपके साथ सब कुछ किया, इंटीमेट हुआ आपके साथ, और आपको जैसे चाहिए था वैसे हक किया, किस किया, और जो करना था, जब इनका सेटिस्फैक्शन हो गया, और जब नींद टूटी, सपना टूटा, और जब उन्होंने पाया कि ये तो सपना था,
तब उनको फिर से अकेलापन आ गया, लेकिन चेहरे पे एक अलग सी स्माइल वो महसूस कर रहे थे, खुशी महसूस कर रहे थे, एक सुकून इनको मिला है। तो ओवरऑल आपके पार्टनर तो रात को बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, बस मॉर्निंग में सपना टूटने की वजह से ज़रा सा बुरा लगा, लेकिन फिर भी हैप्पी थे, ठीक है। और वहीं पे आपका है कि आप है कि किसी और की शादी को देख के ज़रा नर्वस होते हुए दिखाई दे रहा हो। आप चाहते हो आपके पार्टनर आ जाए जल्दी, आपको थामे, आपको प्रॉमिस करे, आपके साथ शादी करे, आपको स्वीकार करे और अपने घर लेके जाए सम्मान के साथ, सबके सामने आपको स्वीकार करे। आप इस तरह से सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। ओवरऑल आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉब्लम बस इतना है कि आपके पार्टनर का इमोशनल साइड जो अभी 75% है ना, उसको 100% होने की ज़रूरत है, तभी जाके ये एक्शन खुद होके लेंगे। क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पार्टनर जो है ना खुद होके आपके लिए एक्शन ले। आप एक्शन नहीं लेना चाहते हो क्योंकि आप थक चुके हो, ठीक है, जो कि हर रीडिंग में यही निकल के आता है। आपने अपने एफर्ट्स कंप्लीट लगा दिए हैं और अब है कि आपको बस आपके पार्टनर के एक्शन का इंतज़ार है। आप चाहते हो कि बस वो आ जाए, वो कैसे भी आएंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे और आपको समझाएंगे, और आपको मतलब इतना है कि मुझे कुछ एक्सप्लेनेशन भी मत दे, बस तू वापस आ और मुझे स्वीकार कर ले, क्योंकि मैं तुझसे और सिर्फ तुझसे प्यार करती हूँ। तुझे छोड़ के मैं किसी और को मतलब नहीं स्वीकार कर सकती अपने लाइफ में। आपका इस तरह से है, ठीक है। इसीलिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर का। और यस, वहीं पे आपके पार्टनर जो है आपको याद करके, आपको आपके साथ सपनों में सब कुछ एंजॉय करके बहुत ज़्यादा हैप्पी कल रात को थे, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे रीडिंग तो बहुत अच्छी लगी, ठीक है। और जो कि 2 दिन पहले की रीडिंग और कल की भी रीडिंग बहुत ज़्यादा नेगेटिव नज़र आ रही थी, तो आज इतनी नेगेटिव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर से 7, 8, 2, 1, 9, 6 भी है, ठीक है, 0 भी है। यहाँ पे ABDSTUYEFM एक्स या क्रॉस भी बोल सकते हो, मतलब आपके पार्टनर जो एक्शन नहीं ले रहे उसका क्रॉस भी हो सकता है वो, ठीक है। और यहाँ पे बना है एल, बोला मैंने शायद, एल और के भी है यहाँ पे, ठीक है। तो यस, ये आपके पार्टनर के नाम के इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे है बहुत सारे बर्ड्स और हार्ट्स और फ्लावर्स, सब कुछ बना है यहाँ पे। बहुत गाइज, आपका ये रिलेशनशिप है ना बहुत आगे जाएगा, सक्सेसफुल बनेगा। आपको बस ना सब्र रखना है, सब्र का फल जो है मीठा ही होता है, और आपको मीठा फल बहुत जल्दी मिलने वाला है, ठीक है। तो लाइफ को हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही ले, कुछ भी हो जाए लेकिन बुरा कभी भी ना सोचे, ठीक है। तो यस, अगर आपको लगा कि आपकी फीलिंग्स हो सकती थी, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा सोच सकते थे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिसके भी साथ जो भी रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि किसके साथ क्या कुछ रेजोनेट हुआ है, और मैं मेरे सब्सक्राइबर्स की क्या कुछ एनर्जी जो है मैं पिक कर पाई हूँ, ठीक है। तो यस, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप मुझसे डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।